एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। आज के इस सेशन में हम रॉयल्टी के 15 एमसीक्यू को देखेंगे। इसके पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट 4 है जिसमें हम रॉयल्टी के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है, रॉयल्टी एग्रीमेंट इज़ अ टाइप ऑफ। रॉयल्टी एग्रीमेंट किस टाइप का है? लोन एग्रीमेंट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, लेसी कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल्स डेट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, लेसी कॉन्ट्रैक्ट। जो रॉयल्टी एग्रीमेंट होता है वो लेसी और लेसर के बीच में होता है और इसको हम बोलते हैं लेसी कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रॉयल्टी रिसीव्ड अकाउंट इज अ प्रिपेयर्ड इन द बुक ऑफ। रॉयल्टी रिसीव्ड अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाता है वो किसके अकाउंट में किया जाता है? तो रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट जो है वो लेसर के बुक में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इफ रॉयल्टी इज 12,000 एंड मिनिमम रेंट इज 10,000 दैन पेमेंट मेड। तो इस कंडीशन में पेमेंट कितना हमें करना है? रॉयल्टी की भी अमाउंट दी हुई है और मिनिमम रेंट की भी अमाउंट दी हुई है। तो इसमें हम कह रहे हैं कि पेमेंट कितना करेंगे। तो इस केस में जब रॉयल्टी हमारी ज़्यादा होती है, यहाँ रॉयल्टी हमारी ज़्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, तो उस कंडीशन में जो रॉयल्टी की अमाउंट होती है वही पे की जाती है, क्योंकि जो मैक्सिमम अमाउंट होती है वही हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, रॉयल्टी पेड इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ लेसीज। यस, रॉयल्टी जो पेड किया जाएगा वो लेसी की बुक में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट है। ये एक्सपेंसेस होता है। रॉयल्टी जो हम पेड करते हैं ये क्या है? एक्सपेंसेस है, हमारा एक खर्चा है लेसी के लिए। इन द रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ लेसी। लेसी की बुक में ये क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? भाई लेसी पे कर रहा है तो जाहिर सी बात है लेसी के लिए क्या है? ये एक्सपेंसेस है। क्वेश्चन नंबर 5, अ सिचुएशन वेयर एक्चुअल रॉयल्टी इज़ लेस दैन मिनिमम रेंट इज़ कॉल्ड। वो सिचुएशन में क्या होगा जहाँ की रॉयल्टी कम होगी मिनिमम रेंट से। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन पहला है प्रॉफिट, सेकंड एक्सेस रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग एंड रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे ये कह रहा है ना, एक्चुअल रॉयल्टी इज़ लेस देन। जब एक्चुअल रॉयल्टी यहाँ कम होगी, मिनिमम रेंट ज़्यादा होगा, तो जब रॉयल्टी हमारी कम होती है, मिनिमम रेंट ज़्यादा होता है, तो उसे ही बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, द राइट ऑफ रिकवर शॉर्ट वर्किंग इज जनरली गिवन फॉर। द राइट ऑफ रिकवर शॉर्ट वर्किंग इज जनरली गिवन फॉर अनलिमिटेड ईयर, 1 ईयर, ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ ईयर, नॉट रिकवरेबल एट ऑल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी हमारा राइट होगा, अफिक्स नंबर ऑफ ईयर। ये क्वेश्चन में दिया होता है कि कितने ईयर तक हम इसको रिकवर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा, और फिक्स नंबर ऑफ ईयर। क्वेश्चन नंबर 7, रॉयल्टी अकाउंट इन द बुक ऑफ लेसर इज। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है रॉयल्टी अकाउंट इन द बुक ऑफ लेसर इज। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर ए है इनकम अकाउंट, बी है एक्सपेंसेस अकाउंट, एसेट्स अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो ए राइट होगा, इनकम अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 8, इन केस ऑफ सब लेसी द ओरिजिनल लेसी बिकम्स। क्या होगा वो? डेप्टर्स, सबलेसर, क्रेडिटर एंड बोरोवर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 8 का होगा बी, सब लेसर। क्वेश्चन नंबर 9, द मिनिमम रेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड। मिनिमम रेंट को हम और क्या क्या बोल सकते हैं? तो मिनिमम रेंट को हम कई नामों से बोलते हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन है ग्राउंड रेंट, एक्चुअल रेंट, सरप्लस रेंट एंड एडिशनल रेंट। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट है, ग्राउंड रेंट। एक्चुअल रेंट, सरप्लस रेंट, एडिशनल रेंट इसको नहीं बोलते हैं मिनिमम रेंट को, बट यहाँ के चारों ऑप्शन में से ग्राउंड रेंट हमारा राइट है। मिनिमम रेंट को हम ग्राउंड रेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज ओपन फॉर एडजस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट अकाउंट। मिनिमम रेंट और रॉयल्टी में जो डिफरेंस होता है उसे एडजस्ट करने के लिए कौन सा अकाउंट खोला जाता है?
तो ऑप्शन नंबर 10 का यहाँ पे हम देखते हैं आंसर क्या है, रॉयल्टी रिजर्व, मिनिमम रेंट एंड शॉर्ट वर्किंग लेसी रेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। क्यों, क्योंकि डिफरेंस जो होता है किसके बीच में, रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट का जो डिफरेंस होता है उसको हम शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं। तो ये शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में एडजस्ट किया जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं, व्हेन एक्चुअल रॉयल्टी इज इक्वल मिनिमम रेंट। अब ये कंडीशन में जब एक्चुअल रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट एकदम इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, नॉट शॉर्ट वर्किंग अराइजेज, रिक्रूटमेंट हैपन्स, लॉस अकर, एग्रीमेंट इज वाइड। तो ऑप्शन नंबर 11 का होगा, नो शॉर्ट वर्किंग अराइजेज। जब एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेट बिल्कुल बराबर हो गया है तो उस कंडीशन में शॉर्ट वर्किंग कहाँ से होगा, तो क्वेश्चन नंबर 11 का है ये ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा, नो शॉर्ट वर्किंग अराइजेज। कोई शॉर्ट वर्किंग यहाँ होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, शॉर्ट वर्किंग इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर लाइबिलिटी, फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट्स एंड रिजर्व। क्या इसे शो किया जाएगा, तो यहाँ पे हम शॉर्ट वर्किंग को करेंट एसेट्स के रूप में लेते हैं। शॉर्ट वर्किंग ऑप्शन नंबर सी, करेंट एसेट्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, रॉयल्टी पेड ऑन माइनिंग इज। अगर माइन में डिगिंग की जाती है और उसकी कोई रॉयल्टी होती है तो उसे हम क्या करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा सी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो भी रॉयल्टी पेड है, माइनिंग की जो रॉयल्टी होती है ना, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, रॉयल्टी बिकम ड्यू व्हेन, रॉयल्टी बिकम ड्यू व्हेन एडवांस इज रिसीव, प्रोडक्शन आर सेल्स अकर, एग्रीमेंट इज साइंड एंड लोन इज टेकन। तो क्वेश्चन नंबर इसका आपका ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर का बी, प्रोडक्शन आर सेल्स अकर। उस कंडीशन में ही होगा रॉयल्टी बिकम ड्यू। ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्शन और सेल्स अकर, जब प्रोडक्शन हो या सेल्स हो। तो यहाँ पे बी ऑप्शन नंबर राइट है इसका। ये 15 क्वेश्चन जो है वो लास्ट है। इफ़ रॉयल्टीज आर बेस्ड ऑन प्रोडक्शन इट अफेक्ट्स, रॉयल्टी अगर किस बेस पे है, प्रोडक्शन के बेसिस पे है। तो रॉयल्टी दो बेसिस पे होता है, या तो सेल्स बेसिस या फिर आपका होगा प्रोडक्शन बेसिस। तो इन दोनों बेसिस पे ही हो सकता है। तो अगर यहाँ पे प्रोडक्शन के बेसिस पे होगा तो उसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 15 यहाँ पे हमारा राइट है। तो ये हमने आज देखा कि 15 क्वेश्चन यहाँ पे हमने सॉल्व किया रॉयल्टी अकाउंट से रिलेटेड। अब आगे की क्लासेस में हम इसी तरह से MCQ को देखेंगे और भी MCQ की हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू।